हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 डिफरेंशियबिलिटी, इसकी मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। ओके, अब ये उसके आगे का ये है। आज जो पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पढ़ेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं मिलेगा बच्चों आपको। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैंने टोटल 5 क्वेश्चन दिए यहाँ पे, इसमें कहीं भी इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं लिखा मिलेगा। पर होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके, फर्स्ट ध्यान देना जरा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको क्या चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब। अभी तक हम लोग क्या करते बच्चों, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन मिल रहा था और हम उसका डेरिवेटिव कर रहे थे dy/dx, लेकिन यहां पे y पहले से इन्वॉल्व होगा। 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, और ये हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे इक्वल है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, ध्यान दो जरा, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। बस ये पहचान है इसकी। मैं फिर बता देता हूँ, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो इन क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो पर पता होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें y पहले से ही होगा। 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ओके, और ये इक्वेशन के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता था, एक y होता था dy/dx, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक से अधिक y होंगे। ओके, करना कैसे वो ध्यान देना बच्चों। इसमें जो रूल है सिंपल, वही डेरिवेटिव यूज करने जो हम अभी तक कर रहे थे। ओके, इसमें जो मेन चीज है बच्चों वो क्या याद रखनी है आपको, वो देखो जरा। जैसे बच्चों dy/dx एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या था 3x², लेकिन जब y क्यूब का करूंगा बच्चों में, रूल तो वही लगेगा, लेकिन साथ में क्या लगाना है dy/dx। तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये नई चीज करना है बच्चों। जब भी y का डेरिवेटिव करोगे लगेगा वही रूल जो यहां लगा था, लेकिन साथ में क्या लगाना है आपको dy/dx। क्यों लगाना है वो मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को। ओके, ध्यान दो, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, x² प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 42। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ नया नहीं करना आप लोगों को। 2x, अब यहां 2 वेरिएबल है, तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट। तो मैं यहां पे y सेम dy/dx x, x सेम dy/dx y। ओके, यहां पे हो जाएगा आपका 3y², लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव करोगे बच्चों साथ में dy/dx लगाना है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। 2x प्लस 2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, y का डेरिवेटिव भी 1, लेकिन जब भी y का डेरिवेटिव करोगे साथ में dy/dx लगाना बच्चों। इसका रीजन बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब 2x इस 2 को अंदर इंटू कर लो सिंपली, 2x dy/dx प्लस 3y² साथ में dy/dx। अब क्या करना है, जिन में dy/dx होगा बच्चों वो आप लोगों को कॉमन लेना है, ये सभी में करना है बच्चों। और जिन में dy/dx नहीं होगा उनको राइट साइड भेज देना, 2x माइनस 2y। कॉमन आपकी मर्जी है, लेना चाहो ले सकते हो। तो dy/dx ये हो जाएगा हमारा -2x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y²। यही हमारा आंसर है। इसमें आंसर में x y दोनों आ सकते हैं। ओके, अभी तक हमारे आंसर में क्या रहता है x, यहाँ पे x भी आ सकता है और y भी आ सकता है। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें आपको इक्वेशन मिलेगी और y पहले से ही होगा, अलग से y नहीं मानना आपको। और एक चीज, जब भी y का डेरिवेटिव करोगे साथ में क्या लगाना है आपको dy/dx। उसके बाद जिसमें dy/dx होगा वो कॉमन लेना है, और जो बिना dy/dx के उनको राइट साइड भेजना है बच्चों। फिर इसको नीचे भेज देना, आपका dy/dx फाइंड हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स वाई। अब उसका सिंपल डेरिवेशन करना है, चेन रूल। अब तक आप लोगों को आ गया होगा, टू क्या होगा आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये एक्स नहीं था, इसका दोबारा होगा डेरिवेशन। इसका तो क्या हो जाएगा 2x, इसका 2y। लेकिन जब भी y का डेरिवेशन करोगे तो साथ में dy पर dx लगाना बच्चों। यहां कौन सा रूल, प्रोडक्ट, x का तो 1 हो गया, y सेम। अब x सेम, y का 1, लेकिन साथ में क्या लगाओगे dy पर dx। तो जब भी y का डेरिवेटिव करोगे तो dy पर dx लगाना बच्चों। ओके, अब इसको अंदर इंटू कर दो, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx। यहाँ हो गया y प्लस x dy अपॉन dx। अब मैंने क्या कहा था, जिसमें dy अपॉन dx होगा वो कॉमन ले लेना। तो एक तो ये हमारे पास 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये था, तो इसको मैं लेफ्ट साइड भेज रहा हूं। और जिन जिन में dy अपॉन dx नहीं है वो राइट साइड। अब इसको नीचे भेज दो, आपका आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया y माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रखा बच्चों। अब इसको अंदर इंटू करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसे छोड़ सकते हो। ओके, थर्ड, अब यहां में क्या दिया है, साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1। सिंपल करना बच्चों। अब यहाँ चेन रूल, अब तक आप लोगों को आ गया होगा। साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, कॉस एक्स वाई, लेकिन इसका दोबारा होगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट। पहले मैं एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो क्या जाएगा 1। अब एक्स सेम, वाई का डेरिवेटिव 1, लेकिन जब भी वाई का डेरिवेटिव करोगे साथ में क्या लगाना है dy अपॉन dx। अब यहां भी चेन रूल, कॉस एक्स साइन एक्स। अब तक चेन रूल आ गया होगा बच्चों। अब इसका दोबारा करेंगे, x का 1, y का भी करेंगे 1, लेकिन साथ में क्या आएगा dy अपॉन dx। ये ध्यान रखना, अब 1 का 0। अब इसको अंदर इंटू करो, y को आगे लिखना बच्चों, cos एक्स वाई प्लस cos एक्स वाई dy अपॉन dx माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। बस अब जिसमें dy अपॉन dx है वो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा हमारा x cos x प्लस वाई, एक ही बचेगा माइनस का साइन x प्लस वाई। और जिन जिन में dy अपॉन dx नहीं है उन सबको राइट साइड, साइन एक्स प्लस वाई, और इसको भी भेज देना वाई कॉस एक्स वाई। अब इसको नीचे भेज दो, आपका आंसर आ गया बच्चों। साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये हमारा आंसर है, सिंपल सा। लास्ट में आपको यही करना सब में, जिन जिन में dy अपॉन dx होगा कॉमन लेना है, और विदाउट dy अपॉन dx सबको राइट साइड भेजना है, फिर इसको नीचे भेज देना, वही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन 4, यहां पे हमें इक्वेशन क्या दी है, y इक्वल टू एक्स साइन वाई। सिंपल सवाल है बच्चों, dy अपॉन dx।
यहाँ कौन सा रूल, प्रोडक्ट एक्स का तो 1 हो जाएगा, एक्स सेम। अब साइन का करेंगे तो क्या होगा, कॉस वाई, लेकिन इसमें वाई था इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड लो, कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई, और राइट साइड में क्या बचा हमारे पास, साइन वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई, और ये हमें प्रूव करना था। ओके, अब ये देखना बच्चों, जब भी हम y का डेरिवेटिव करते हैं तो साथ में dy बाई डी एक्स क्यों आ रहा है, ध्यान देना। ये देखो x x था, यहाँ y और यहाँ क्या है x, तो ध्यान देना बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, ये है y क्यूब, जबकि यहाँ y, यहाँ भी y होना चाहिए बच्चों, तो मैं dy से डिवाइड dy से इंटू कर दिया और इस dx को साइड में ले लिया। अब ये और ये सेम बन गया, देखो x x y y, तो ये हो गया 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये रीजन इसके पीछे, क्योंकि हम जब डेरिवेटिव करते हैं बच्चों किसी का, उसके रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए। यहाँ y था और यहाँ नीचे क्या था x, तो यहाँ भी मुझे y चाहिए, तो मैंने dy से डिवाइड dy से इंटू, और ये dx यहाँ ले लिया। अब ये सेम ऐसे बन गया है। ओके, अब बच्चों कहीं पे ऐसा होता d अपॉन डी वाई क्यूब, पहले से ही y दिया है विद रिस्पेक्ट टू y, तब हम सिंपल 3y स्क्वायर ही लिखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या था x, तो यहाँ पे जो यहाँ अंदर वेरिएबल है वो ही होना चाहिए बच्चों। अब समझ होंगे डी वाई बाई डी एक्स क्यों आया, ये क्वेश्चन में नहीं दिखाना आपको। ओके, एक बार मैं हल्का सा फिर बता देता हूँ बच्चों। इम्प्लिसिट फंक्शन ये इक्वेशन फॉर्म में दी होगी बच्चों, इसमें y पहले से ही इन्वॉल्व होगा। ओके, और जब भी y का डेरिवेटिव करोगे साथ में क्या लगाना आप लोगों को, डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना ध्यान रखना है। बाकी इसमें कुछ नया नहीं बताया मैंने। ओके, फॉर्मूले वही रहेंगे जो आपको बता चुका हूँ, उतने ही फॉर्मूले होते हैं। ओके, बाकी 3 रूल है, प्रोडक्ट, कोसाइन एंड चेन रूल, इनमें थोड़ा ध्यान रखना बस। क्वेश्चन 5 ध्यान देना, सेक x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a। जब भी यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और यहाँ क्या दिया हो कांस्टेंट, तो इसको राइट साइड भेज दो बच्चों, डायरेक्ट डेरिवेशन मत करना बच्चों, हार्ड पड़ जाएगा। x प्लस वाई x माइनस वाई, ये हो गया सेक इनवर्स a। इससे बेनिफिट क्या होगा ध्यान देना जरा, यहाँ कौन सा रूल देगा, कोसेंट रूल, x माइनस वाई सेम, इसका डेरिवेशन x का तो क्या जाएगा 1, y का 1, लेकिन साथ में क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस x प्लस वाई सेम। अब इसका डेरिवेशन होगा x का 1, y का डी वाई अपॉन डी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों कांस्टेंट है, ना यहाँ x है ना ही यहाँ पे y है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ये फायदा होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ शुरू में ही चेन रूल लगाता, सेक एक्स टेन एक्स, फिर इसका दोबारा करता, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता बच्चों। पहली बात तो करना ही नहीं वैसा। ओके, तो जब भी यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, राइट साइड में कोई कांस्टेंट हो, तो इसको नेक्स्ट साइड भेज दो। इसका पहला बेनिफिट, ये पूरा कांस्टेंट है बच्चों, इसमें ना x है ना y है, तो इसलिए क्या हो गया 0, और ये भी हट गया उधर जाके, बस अब आगे सॉल्व कर लो। अब x ऐसे सिंगल मत करना, इंटू पूरा इंटू करो, x माइनस वाई, इसको इससे करो x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, सेम इसको इंटू करो, ये तो आना चाहिए बच्चों, प्लस समझ गए होंगे माइनस प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जिस जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कॉमन लेना है, यहाँ आता है x माइनस वाई, यहाँ से आएगा आपका x प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, ये x से x कैंसिल, माइनस वाई माइनस 2y, नेक्स्ट साइड भेज दो 2y,
यहाँ बचा हमारे पास dy अपॉन dx, x क्या हो गया 2x, राइट साइड में था 2y, 2 से 2 कैंसिल, हमारा dy अपॉन dx ये आ गया y अपॉन x, और ये हमें प्रूव करना था बच्चों। ओके, तो कहीं पे ये ऐसे रूल भी लगाना है बच्चों जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में भी आ रखा है। ओके, इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है, ध्यान देना, x रूट के अंदर 1 प्लस वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना बच्चों, हार्ड तो पड़ेगा ही, ये प्रूव भी नहीं होगा, तो इसमें करना कैसे, तेरा ध्यान देना है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन में करना ही पड़ता बच्चों से। इसको मैं नेक्स्ट साइड भेज रहा हूँ, मतलब किसी एक को नेक्स्ट साइड भेजना है, एंड देन स्क्वायरिंग, तो इससे क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक तो हमारा रूट हट जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इतना क्लियर हो गया होगा। इसको अंदर इंटू करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अभी भी इसका डेरिवेटिव नहीं करना बच्चों, ध्यान दो, ऐसी कंडीशन बहुत बार बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो मैं लेफ्ट साइड लाया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी, और इसको भी मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूं, एक्स वाई स्क्वायर। अब करना क्या, ध्यान देना बच्चों, ये तो बन गया आपका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में कॉमन लो, एक्स वाई कॉमन ले रहा हूं, तो अंतर बचेगा एक्स माइनस वाई, समझ गए होंगे। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, तो यहां बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, और यहां बचेगा एक्स इंटू वाई। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ दो फैक्टर बन गए, और यहाँ क्या है जीरो, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो, या फिर दोनों जीरो, लेकिन x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, इन्होंने गिवन भी दिया है, अगर दो वैल्यू सेम है तभी उनका डिफरेंस क्या होगा 0। वैसे भी जब हम dy पर dx निकालते हैं तो x माइनस वाई 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यू है, जब सेम होगा तभी तो 0 होगा। ओके, अब अच्छा हमारे पास क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं अभी और छोटा कर रहा हूँ बच्चों, इन दोनों से y कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर बच रहा हमारे पास x प्लस 1, और इस x को मैं राइट साइड भेज रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब करना है इसका डेरिवेशन, dy अपॉन dx, इसके बाद सीधा आपका आंसर यही आएगा। अब इसके आगे आप लोगों को आना चाहिए कोसेंट रूल, x प्लस 1 सेम, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये सेम, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये x से x कैंसिल, ये आ गया हमारा आंसर। यही हमें प्रूव करना था। बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों ये एनसीईआरटी का, ये बोर्ड में भी आ चुका है, तो कई बार ऐसा अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। इसमें डेरिवेटिव नाम मात्र का हुआ बच्चों, यहाँ पे करा हमने डेरिवेटिव बस, इसमें अरेंजमेंट था मेन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कम से कम 5-6 बार आ चुका है, और ये एनसीईआरटी का ही है बच्चों। इसके दो तरीके हैं, एक में टाइम कम लगेगा, एक में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, ध्यान देना था बच्चों। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अब ये प्रूव करना बच्चों, पहले तो मैं फर्स्ट तरीका बताता हूँ आपको, इसका तो जाएगा कॉस वाई, लेकिन साथ में
डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ कौन सा रूल, प्रोडक्ट, पहले मैं एक्स का करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1, फिर एक्स सेम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, फिर दोबारा होगा ए का 0 वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। इतना समझ आ गया बच्चों। अब डी वाई अपॉन डी एक्स सबको लेफ्ट साइड ले लो और कॉमन, अंदर बचेगा कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, राइट साइड में बचेगा हमारे पास साइन ए प्लस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा आया साइन ए प्लस वाई अपॉन में कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ चुका है बच्चों, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। अब कैसे लाओगे, ध्यान से सुनना जरा बच्चों। इसमें देखो जरा क्वेश्चन में जो प्रूव करना है आपको, इसमें एक्स नहीं है तो एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम, यहां से निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट। प्रूव में एक्स नहीं है तो एक्स कहां से निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस इस एक्स में यहां से वैल्यू रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो ये आएगा आपका साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, और साथ में क्या था हमारे पास कॉस ए प्लस वाई। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से ली, फ्रॉम फर्स्ट। इसके बाद क्या लोगे, एलसीएम, देन इसको ऊपर भेजना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, एलसीएम लेने के बाद तो मैंने ऊपर भेजा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये यहाँ इंटू होगा, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई। अब ध्यान देना जरा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद होगा सबको। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया बच्चों, वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल, ये आया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ओके, इसका एक तरीका हो रहा है, वो उसमें टाइम कम लगेगा बच्चों, तो मैं वो बता रहा हूँ, बेटर रहेगा उस तरीके से करोगे तो। ओके, अब इसका बच्चों दूसरा तरीका देखना, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, और ध्यान रखना कुछ क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है, ये बहुत ही आसान पड़ता है बच्चों। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों, तो ये जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पे मैं जो डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ बच्चों। ध्यान देना जरा, मैं डी एक्स अपॉन डी वाई कर रहा हूँ, यहाँ कौन सा रूल, कोसेन रूल, तो साइन ए प्लस वाई। अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस वाई, लेकिन अब डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वाई हो रहा है बच्चों। एक फायदा तो ये होगा इसका, साइन वाई सेम रहेगा, इसका क्या होगा कॉस ए प्लस वाई, दोबारा करूंगा इसका 0 वाई का 1, लेकिन साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, क्यों, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान देना चीज को। और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब ये बन गया फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो आप लोगों को आता ही होगा बच्चों। वाई से वाई कैंसिल, नीचे बचा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो हमारा आंसर आया साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, और आंसर हमारा आ चुका है। ये बेस्ट तरीका बच्चों।
इसमें टाइम कम लगेगा, पर ये कुछ जगह ही होता है, हर जगह पॉसिबल नहीं होता ये, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्स था बच्चों, तो मैंने एक्स को वाई की फॉर्म में चेंज कर दिया। इससे आसान पड़ेगा। एक तो जहाँ जहाँ वाई होगा मुझे डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक्स फंक्शन हो गया और विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है। ये बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, 5-6 बार बोर्ड में आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ये बच्चों थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा हार्ड है, ध्यान से देना बच्चों। तो ये लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन कराए मैंने, इनको थोड़ा ध्यान से देना बच्चों, बाकी तो नॉर्मल ही थे। अब कुछ क्वेश्चन हार्ड तो होंगे बच्चों, ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन बच्चों, इस पर डायरेक्ट नहीं करना बच्चों। अब बता रहा हूं जब क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है एक्स वाई, इसका ही स्क्वायर दिया हो यहाँ पे, तो उस केस में पुट एक्स इक्वल टू साइन ए एंड वाई इक्वल टू साइन बी। आप लोग कॉस ए कॉस बी ले सकते हो, बस साइन कॉस मत लेना, ठीक है। ये कब लेना है, जब यहाँ पे x माइनस वाई दिया हो और उन्हीं का यहाँ पे स्क्वायर दिया हो। ओके, साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी। अब खुद देखना हो तो क्या फायदा हो उससे। जब मैं यहाँ साइन ए भरूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पे y भरता हूँ साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, तो रूट से बाहर। और यहाँ x में क्या भरा था मैंने, साइन ए माइनस साइन बी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए साइन बी भरो या कॉस ए कॉस बी, बस साइन कॉस नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है बच्चों, ये तभी अप्लाई होता है जब दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो। इसलिए या तो दोनों साइन लेना है आप लोगों को या दोनों कॉस लेना है। अब सिंपल कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। समझ गए, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल। अब बचा हमारे पास ये एंड ये, इसको नीचे लाओ तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी बाय 2। यहां बचा हमारे पास ए। ओके, अब कॉट को नेक्स्ट साइड भेजो तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ए एंड देन 2 को भी भेज देना बच्चों। अब ए और बी की वैल्यू यहां से और यहां से रिप्लेस कर दो। ए की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स वाई, और ये 2 कॉट इनवर्स ए। ये मैंने बच्चों, अब ये क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो गया है, ये इसमें मैंने बच्चों, इसका ही रिड्यूस फॉर्म है ये। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा बच्चों, तो साइन इनवर्स ए का डेरिवेटिव आप लोगों को आता ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे साइन इनवर्स वाई का भी करेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें एक्स और वाई नहीं है। एक्स और वाई होना जरूरी है बच्चों, तो ये पूरा कांस्टेंट, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, पता चल गया होगा। इसको राइट साइड भेजो तो आप लोगों का आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं होल रूट भी ले सकता हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये 8 नंबर पे था बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है पर अभी तक बोर्ड में नहीं आया है। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। ओके, साथ साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट से लेकर 8 तक कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन के बेस पर है और मिसलेनियस के 14 एंड 16। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं करा चुका हूँ। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए
उन्हीं में थे ये दोनों क्वेश्चन भी। ओके, और ये क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 एंड 13। ये सब चेन रूल के ऊपर बेस है। ओके, थैंक यू।